हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल एनयू सिविल सर्विसेज पर। फ्रेंड्स, आज से हम शुरू कर रहे हैं जीएस का पॉइंटर रिवीजन सीरीज़। दोस्तों, जितने भी जीएस के पेपर हैं, चाहे वो ज्योग्राफी हो, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडल हिस्ट्री, पॉलिटी, सभी जीएस का आप कोशिश करेंगे दोस्तों रिवीजन कराने के लिए। ठीक है, अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं, पीसीएस का है, यूपीएससी का है और भी तमाम एग्ज़ाम्स हैं। उनको ध्यान में रखकर दोस्तों हम ये रिवीजन शुरू कर रहे हैं। उम्मीद है आपको पसंद आएगा और ये आपके तैयारी में बहुत मदद करेगा। दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो आपसे अपील है कि हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले जो भी नोटिफिकेशंस हैं, जैसे मैं वीडियोस अपलोड करूँगा, आपको जो है वो मिलता रहे। उसके लिए आप बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो चलिए दोस्तों, आज शुरू करते हैं। हम दोस्तों आज जो पहला रिवीजन का जो हम सब्जेक्ट उठाए हुए हैं वो इंडियन ज्योग्राफी से उठाया हुआ है। ठीक है, और दोस्तों ये घटना चक्र का जीएस पॉइंटर आता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसमें ऑलमोस्ट सभी टॉपिक को कवर कर वन लाइनर, टू लाइनर फॉर्म में इसको लिख दिया जाता है। ठीक है, तो इसको अगर आप रिवीजन कर लेंगे तो उम्मीद है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो एक्स्ट्रा 30% क्वेश्चन होते हैं, अगर बहुत लोगों का सही नहीं होगा तो आपका सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज जो हम शुरू करेंगे दोस्तों, जीएस पॉइंटर भारत का भूगोल। ठीक है, इसमें हम दोस्तों भारत का भूगोल में हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे सामान्य परिचय से। सामान्य परिचय में दोस्तों जो इंडियन ज्योग्राफी हम लोग पढ़ते हैं, क्षेत्रफल। दोस्तों एक चीज़ और हम यहाँ पे बताना चाहते हैं, ज्योग्राफी अगर आप सही से तैयार करना चाहते हैं दोस्तों, 11वीं की जो एनसीईआरटी आती है उसको आप ज़रूर पढ़िएगा। ऑलमोस्ट उसमें 70% कवर कर चुका है। ये जो समझ लीजिए रिवीजन सीरीज हम चला रहे हैं, अगर वो आप पढ़ लेंगे तो यहाँ पे आपको समझ लीजिए बहुत फ़ायदा करेगा। आप रिवाइज़ करेंगे उसको। ठीक है, मतलब ऑटोमेटिकली आपको जो है उसको वो रिमाइंड कर देगा कि हाँ ये चीज़ें यहाँ पे थी, ये चीज़ें यहाँ पे थी, और आपको याद आता चला जाएगा। तो ये समझ लीजिए एक फाइनल शेप देता है। अगर आप अच्छे से पढ़ लिए हैं तो ये आपको एक समझ लीजिए एक पुश दे देगा। अगर इसको आप लास्ट में पढ़ते रहेंगे, रिवाइज कर लेंगे तो आप ज़रूर बेहतर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सामान्य परिचय। क्षेत्रफल। भारत के बारे में सही कथन है कि स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का दोस्तों 2.4% दोस्तों पूरे वर्ल्ड में जो स्थल मंडल का जो क्षेत्रफल है वो हमारा भारत इसके ऊपर जो है कवर करता है। ठीक है, भारत जो है ये कवर करता है 2.4%। 82 अंश 30 पूर्वी देशांतर का उपयोग जो है भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। भारतवर्ष आकार क्षेत्रफल में विश्व का सातवां सबसे बड़ा देश है दोस्तों। पहला सबसे बड़ा देश कौन सा है, आप कमेंट करके बताइए। पहला तो हम बता देते हैं रशिया। रशिया के बाद दूसरा बताइए, तीसरा बताइए, चौथा बताइए, पाँचवा बताइए। ठीक है, छठवा भी बताइए। मतलब 2 से लेके 6 तक सीक्वेंस में आप बताइए कि रशिया के बाद कौन कौन से देश आते हैं। ठीक है, 7वें नंबर पर अपना भारतवर्ष है। भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, 2.4% है। पूरा क्षेत्रफल विश्व का 2.4% भारत का है। भारतवर्ष में गांव की संख्या दोस्तों 6,40,930 2011 की जनगणना जो 2011 की जनगणना अनुसार ये थी, जो 2011 का जो सेंसस हुआ था उसके अकॉर्डिंगली है। चलिए देखते हैं अक्षांशीय विस्तार। अक्षांशीय विस्तार में दोस्तों भारत जो है विस्तृत है 8 अंश 4 उत्तर से 37 अंश 6 उत्तरी अक्षांशों तक। ठीक है, 78 अंश 7 पूर्व से 97 अंश 35 पूर्वी देशांतरों के मध्य। भारत के लगभग बीचों बीच से होकर जो गुजरती रेखा वो है कर्क रेखा। सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश जो रेखा गुजरती है वो राजस्थान से गुजरती है। जिस जिले पे 70 अंश पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वो है जैसलमेर। भारत एवं कर्क रेखा। दूसरा टॉपिक, कर्क रेखा किन राज्यों से गुजरती है दोस्तों। ये मैप बेस्ड क्वेश्चन है दोस्तों। आप जो है कभी भी अगर ज्योग्राफी पढ़िए तो मैप के साथ में रखकर पढ़ाई करिए। ठीक है, मैप में आप बार बार देखेंगे, मतलब आप ज्योग्राफी अगर आप पढ़ रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी तो 10 मिनट कम से कम मैप को दीजिए। जो चीज़ें पढ़े हैं बार बार आप मैप को देखेंगे तो आपको दिमाग में चलिए पूरा मैप का ही खेल है ज्योग्राफी। तो कर्क रेखा इन राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। भारत में कर्क रेखा गुजरती है 8 राज्यों से, जो कि बता दिया। अगरतला, गांधीनगर, जबलपुर, उज्जैन में से कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर जो स्थित है वो गांधीनगर है। दिल्ली, कोलकाता, जोधपुर तथा नागपुर शहरों में से कर्क रेखा के निकट है कोलकाता। भारत के 2 लगभग बराबर भागों में विभाजित करने वाला अक्षांश है
डिग्री 23 अंश 30 है अक्षांश। झारखंड, मणिपुर, मिजोरम तथा त्रिपुरा राज्यों में से कर्क रेखा के उत्तर में स्थित भारतीय राज्य है मणिपुर। हैदराबाद, चेन्नई, भोपाल तथा दिल्ली शहरों में से जून माह में दिन की अवधि अधिकतम कहाँ होगी? दिल्ली में। मानक समय देख लीजिए दोस्तों, जब भारतीय मानक समय के यमोत्तर पर अर्धरात्रि है, एक स्थान पर सुबह का 6 बजता है, तो उस स्थान की अवस्थिति जिस यमोत्तर पर है वो मतलब -172 जो है दोस्तों, सॉरी 172 अंश 30 है ये। गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वलांग के समय कितने घंटे का अंतराल होगा? 2 घंटे का अंतराल होगा। सत्य कथन है दोस्तों, कथन इसमें दे दिया है। औरंगाबाद अक्षांश बड़ोदरा व पुणे के अक्षांशों के बीच है। चेन्नई की तुलना में बेंगलुरु की अवस्थिति अधिक दक्षिणवर्ती है। ठीक है। रीवा जो पड़ता है दोस्तों मध्य प्रदेश में। रीवा, सागर, उज्जैन तथा होशंगाबाद शहरों में से भारतीय मानक समय IST देशांतर के निकटतम शहर है रीवा। यदि भारतीय मानक के अनुसार पूर्वाह्न के 10 बजे है, ठीक है, 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शिलांग का स्थानीय समय क्या होगा? 10:38। यदि भारतीय मानक समय यमोत्तर पर मध्याह्न पे तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय होगा 14:30 मतलब 2:30 होगा। आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र तथा उत्तर प्रदेश राज्यों में से भारतीय मानक समय की यमोत्तर नहीं गुजरती है महाराष्ट्र से। भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा, ठीक है, 42:30 गुजरती है इलाहाबाद से। भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा है 82:30 पूर्वी देशांतर। भारतीय मानक समय IST या ग्रीनविच माध्य समय GMT में 5 से 1/2 घंटे का जो है डिफरेंस पाया जाता है। यदि अरुणाचल प्रदेश में तीरप में सूर्योदय 5 बजे है तो प्रातः IST होता है, तो गुजरात में कांडला में सूर्योदय होगा 7 बजे सुबह। दूरस्थ बिंदु की बात करते हैं दोस्तों। भारत का सबसे दूरस्थ दक्षिण बिंदु साउदर्न मोस्ट जो पॉइंट है वो इंदिरा पॉइंट। अब दोस्तों कमेंट में बताइए इंदिरा पॉइंट कहाँ पड़ता है? भारत का दक्षिणतम बिंदु स्थित है बड़ा निकोबार, ग्रेट निकोबार में। भारत के राज्यों में सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्यों को इंगित करता है क्रमशः अरुणाचल प्रदेश पूर्वी हो गया, गुजरात जो है पश्चिमी हो गया। भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु है 68.7 पूर्व गौरमोता गुजरात में। ठीक है। गौरमोता गुजरात में जो है दोस्तों। आगे देखते हैं सीमावर्ती देश। अभी दोस्तों हैंग हो गया था जिसकी वजह से दिक्कत आ गई थी। सीमावर्ती देश देखते हैं दोस्तों। सीमावर्ती देश में जो सत्य कथन दिया हुआ है, असम, भूटान तथा बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है। पश्चिमी बंगाल, भूटान तथा नेपाल की सीमाओं से लगा हुआ है। मिजोरम, बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमाओं से लगा हुआ है। मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर तथा मिजोरम राज्यों में से वह राज्य जिसकी सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है वो मणिपुर है। बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य हैं मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम। सिक्किम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल राज्यों में से भूटान की सीमा नहीं मिलती है मेघालय की। वह भारतीय राज्य जिसकी अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है अरुणाचल प्रदेश। म्यांमार से उभयनिष्ठ सीमा है असम की। पाकिस्तान से सीमा बनाने वाले भारतीय राज्य हैं पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात। नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्य है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल एवं सिक्किम। भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है बांग्लादेश की। असम, नागालैंड, मेघालय एवं मिजोरम राज्यों में से बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाने वाला भारतीय राज्य है नागालैंड। भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई थी रेडक्लिफ रेखा द्वारा। चाइना की बात करें दोस्तों तो मैकमोहन था। ठीक है। डूरन लाइन भारत की सीमा निर्धारित करती है अफगानिस्तान से। दोस्तों डूरन लाइन POK कश्मीर में है। ठीक है। ये अफगानिस्तान और भारत की सीमा जो है निर्धारित करती है। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा का एक उदाहरण परवर्ती सीमा। भारत और चीन
की उत्तर पूर्वी सीमा का सीमांकन करने वाली रेखा है मैकमोहन रेखा, अभी आपको बताया। भारत श्रीलंका से अलग होता है पाक जल संधि कहते हैं दोस्तों, ठीक है। नेपाल पाक स्टेट भी कहते हैं, पाक जल संधि। नेपाल, भूटान और चीन की सीमाओं से मिलने वाला भारतीय राज्य सिक्किम। तीन तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं बांग्लादेश से घिरा भारतीय राज्य त्रिपुरा है। दोस्तों भौतिक विभाजन देख लेते हैं। भारत के प्राकृतिक प्रदेश। भारत से उपबंध पुराचुंबकीय परिणामों से संकेत मिलते हैं कि भूतकाल में भारतीय स्थलपिंड सरका है उत्तर की ओर। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहते हैं गोंडवाना लैंड। भारत विभाजित है 4 प्राकृतिक प्रदेशों में। अब दोस्तों कमेंट करके बताइए 4 प्राकृतिक प्रदेश कौन से हैं, ठीक है। उत्तराखंड में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं तराई क्षेत्र में। यदि हिमालय पर्वत श्रेणियाँ नहीं होती तो भारत का सर्वाधिक संभव भौगोलिक प्रभाव है देश के अधिक। दोस्तों इसमें क्या क्या होता है, अगर हिमालय नहीं होता तो अधिकांश भाग में दोस्तों साइबेरिया से जो आने वाली हवा होती है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा ठंडी होती। सिंधु गंगा जो मैदान है दोस्तों इतनी सुविस्तृत इस तरह से जो है विस्तृत नहीं होता, जहाँ पे एलुवियल सॉइल जलोढ़ मृदा जो है वो पाया जाता है, उसकी कमी हो जाती। मानसून का प्रतिरूप वर्तमान जो है प्रतिरूप से भिन्न होता है। इस समय जो वर्तमान में हम मानसून जो देख रहे हैं वो अलग टाइप का होता अगर हिमालय नहीं होता तो। भारत में भू-आकारों की संरचना के संबंध में सही है। संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार का ही विस्तारित भाग है। कश्मीर घाटी की रचना एक संविनति में हुई, गंगा मैदान की रचना एक अग्रगर्त में हुई। भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण हुआ है भूमि के उत्थान एवं निर्गमन के कारण। दोस्तों इस सम्मिलित करने का ऑप्शन आ गया है। दक्कन ट्रेप कहाँ पड़ता है, क्रिटेशियस आदि नूतन। पश्चिमी घाट उत्तर नूतन। अरावली प्री कैम्ब्रियन कहाँ पड़ता है दोस्तों, मतलब ये है क्या, ठीक है। प्री कैम्ब्रियन ये मतलब इसका ओरिजिन की बात कर रहा है। नर्मदा ताप्ती अत्यंत नूतन, ये एकदम नया है या पुराना है या ओल्ड है ये उसकी बात कर रहा है। जलोढ़ निक्षेप केरल का कुट्टनाड प्रसिद्ध है भारत के न्यूनतम ऊंचाई वाले क्षेत्र के रूप में। इसे केरल का धान का कटोरा भी कहा जाता है। FAO द्वारा इसे वैश्विक महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली घोषित किया गया। FAO क्या है दोस्तों, इसका फुल फॉर्म है फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। उत्तर का पर्वतीय देश, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। अब दोस्तों इसकी अगर हम बात करें तो उत्तर का पर्वतीय प्रदेश की कथन दिया हुआ है इसमें, इसे कारण दिए हुए हैं। हिमालय से निकलने वाली सभी नदियाँ सतत वाहिनी हैं और इसे कार्ड जो दिया हुआ है हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश दक्षिण पश्चिमी मानसून से प्राप्त करता है। दोस्तों इसमें A और R दोनों सही है, लेकिन R जो है वो A की सही व्याख्या नहीं करता, क्योंकि R जो है दोस्तों अधिकांश भाग दक्षिण पश्चिम मानसून की बात ही नहीं। यहाँ पे दोस्तों गर्मियों में नदी के जल स्तर बढ़ जाता है, क्यों, क्योंकि वहाँ पे ग्लेशियर से वो पिघलते रहते हैं, वो पानी में परिवर्तित होते रहते हैं। क्योंकि यहाँ पे दोस्तों हमेशा जो है ये वर्षा के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते हैं, ये पूरे साल भर पानी यहाँ पे कमी नहीं होती है, बहती रहती है। ग्लेशियर है, ग्लेशियर पिघलते रहते हैं। गर्मियों में अक्सर आप सुने होंगे कि नदी का जल स्तर बढ़ गया है गर्मियों में, जबकि और नदियाँ सूखी होती हैं। अगर प्रायद्वीपीय पठार की बात की जाए, प्रायद्वीपीय नदियों की बात की जाए, ठीक है। लेकिन यहाँ की जो हमारे नॉर्थ इंडिया की बात की जाए अगर, तो यहाँ पर जो गंगा हो गई, ब्रह्मपुत्र हो गई, ये सब जो नदियाँ हैं दोस्तों, सिंधु, सतलज, झेलम, ये सब नदियाँ दोस्तों, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ग्लेशियर पिघलते रहते हैं गर्मियों में। आगे चलते हैं। अगला जो है दोस्तों हिमालय से निकलने वाली नदियाँ सतत वाहिनी। हिमालय नदियों का उद्गम स्रोत हिमानियों में स्थित है। इसमें A और R दोनों सही है और R A की पुष्टि करता है, ठीक है। हिमालय की रचना समानांतर वलय श्रेणी से हुई है, जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी है बृहत हिमालय श्रेणी। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को कहा जाता है भाबर। हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश है शिवालिक। हाँ हेलो, अरे सॉरी दोस्तों, लगता है कि मुझे एक कॉल आई थी शायद वो कट गया। हिमालय का पर्वतीय प्रदेश है शिवालिक। शिवालिक पहाड़िया हिस्सा है हिमालय का। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है सेनोजेइक प्लायोसीन युग में। शिवालिक श्रेणियों की ऊंचाई है 850 से 1200 मीटर के मध्य। शिवालिक शैल
समूह के दक्षिण में भाबर क्षेत्र उदाहरण है गिरपत की स्थिति का। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम एवं हिमाचल प्रदेश में से हिमालय पर्वत श्रेणियाँ हिस्सा नहीं है उत्तर प्रदेश का। हिमालय के तरुण वलित पर्वत नवीन मोड़दार पर्वत के साक्ष्य कहे जा सकते हैं। गहरे खड्ड, यू घुमाव वाले नदी मार्ग, समानांतर पर्वत श्रेणियाँ भूस्खलन के लिए उत्तरदायी तीर उठार प्रवणता। ठीक है दोस्तों, इसमें आगे है, इसमें तो एक मानचित्र दिया हुआ है। अब इस पे जो है नीचे दिए हुए जम्मू कश्मीर के मानचित्र की जांच कीजिए। ठीक है, अब इसके अंतर्गत बताने हैं। पहले दोस्तों ये मानचित्र में मेंशन किया हुआ 1 2 3 4। पहले तो काराकोरम है, दूसरा लद्दाख है, तीसरा जास्कर है और दोस्तों चौथा जो है पीर पंजाल है। लघु हिमालय स्थित है दोस्तों शिवालिक और महान हिमालय के मध्य में। पश्चिमी भाग में हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की ओर सही क्रम है शिवालिक, लघु हिमालय, महान हिमालय। सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी है शिवालिक। दक्षिण भारत में नवीनतम चट्टान प्रणाली है गोंडवाना। उच्चावच आकृतियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए सही क्रम है धौलाधार, जास्कर, लद्दाख और काराकोरम। हिमालय में उत्तर दिशा की ओर की क्रम वाली पर्वत है श्रेणी है पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, जास्कर पर्वत श्रेणी, लद्दाख पर्वत श्रेणी, काराकोरम पर्वत श्रेणी। हिमालय के पूर्व में पश्चिम की ओर पर्वत शिखरों का सही क्रम है कंचनजंगा। पूर्व से पश्चिम की ओर की बात हो रहा है दोस्तों। कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, धौलागिरी। पूर्वी हिमालय की तुलना में ट्री लाइन का ऊंचाई मान पश्चिमी हिमालय में होता है कम। हिमालय की पहाड़ी श्रृंखला में ऊंचाई के साथ साथ इन कारणों से वनस्पति में परिवर्तन आता है। तापमान में गिरावट, वर्षा में बदलाव, मिट्टी का अनुपजाऊ होना। उत्पत्ति की दृष्टि से सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी है पटकाई श्रेणियाँ हिमालय। नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम राज्यों में से पटकाई पहाड़ियों में संलग्न नहीं है त्रिपुरा। पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है जम्मू कश्मीर में। कश्मीर घाटी है बृहत हिमालय और पीर पंजाल श्रेणियों के मध्य। अक्साई चीन का भाग है लद्दाख पठार। पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन हैं क्या है दोस्तों? वन। ग्रेट हिमालय की ऊंचाई 8,850 मीटर, ASL 8,848 मीटर। हिमालय पर्यायवाची है मध्य हिमालय का। अब दोस्तों ये वन लाइनर में है, यहाँ मैं एक्सप्लेन करने नहीं जाऊँगा क्योंकि आप पढ़ चुके हैं। तब ये रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से ही तब महत्वपूर्ण है। अगर आप पढ़े नहीं, आप सोचते हैं अगर इस तरह पढ़ के आप एग्ज़ाम निकाल देंगे तो बहुत मुश्किल है। आपको पहले कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा तभी ये काम आएगा। तो ये समझ लीजिए दोस्तों, ये पूरे टॉपिक को कवर किया है, पूरे सिलेबस को कवर कर लिया है। जो भी टॉपिक्स होते हैं, हर एक टॉपिक को एक सरोगेट करके इसने जो है एक वन लाइनर फॉर्म में डाल दिया है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ लीजिए कि अगर आप पढ़ चुके हैं एक बार और इसको पढ़ लिया तो कुछ बचता नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दक्षिण और मध्य भारत की पर्वत श्रेणियाँ और पहाड़ियाँ की बात हो रही है दोस्तों। तो भारत में सबसे प्राचीन जो पर्वत श्रृंखला है वो अरावली है। राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश राज्यों में से अरावली श्रेणियाँ स्थित हैं। राजस्थान में अरावली श्रेणियों जो अरावली रेंज है की अनुमानित आयु 570 मिलियन वर्ष है। रेजिडिवल पर्वत का उदाहरण है अरावली। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुड़ी। ठीक है, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुड़ी। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है सतपुड़ा श्रेणियाँ। उत्तर से शुरू होकर दक्षिण की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर पहाड़ियों का सही अनुक्रम है नल्ला मलाई पहाड़ियाँ, जवादी पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ, अन्नामलाई पहाड़ियाँ। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं नीलगिरी पहाड़ियों में। कर्नाटका, केरला एवं तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर स्थित है नीलगिरी पहाड़ियाँ। नीलगिरी पर्वतमाला स्थित है केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों में। भारतीय समुद्र शास्त्रियों ने अरब सागर के तेल में मुंबई से पश्चिम में लगभग 455 किलोमीटर दूर एक नए 1505 मीटर ऊंचे पर्वत की खोज की है। इस पर्वत का नाम है रमन सागर पर्वत। अरावली, सतपुड़ा, अजंता और सह्याद्री पर्वत श्रेणियों में वह जो केवल एक ही राज्य में विस्तृत है अजंता पर्वत श्रेणी महाराष्ट्र, कर्नाटक और गोवा में पश्चिमी घाट कहलाते हैं। सह्याद्री पहाड़ियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए सही अनुक्रम है सतमाला पहाड़ियाँ, पीर पंजाल श्रेणी, नागा पहाड़ियाँ, कैमूल पहाड़ियाँ। कार्डमन पहाड़ियाँ जिन राज्यों की सीमाओं पर स्थित है वह है केरल और तमिलनाडु।
अब बात करें दोस्तों पर्वत चोटियों के बारे में। पर्वत चोटियाँ, माउंट एवरेस्ट स्थित है नेपाल में। सबसे ऊंचा जो शिखर है वो माउंट एवरेस्ट है। प्रथम भारतीय नारी जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल हुई थी, बछेंद्री पाल। माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला थी जुंको ताबेई। 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली महिला पर्वतारोही है संतोष यादव। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली द्वितीय भारतीय महिला है, सेकंड संतोष यादव। भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है केटू गांडविन आस्टिन। अब केटू गांडविन आस्टिन कहाँ है दोस्तों, आप कमेंट में बताइए। हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा स्थित है नेपाल में, सिक्किम में। नंदा देवी चोटी गढ़वाल हिमालय का भाग है। नंदा देवी शिखर स्थित है उत्तराखंड में। गुरु शिखर राजस्थान में स्थित है दोस्तों। जो पर्वत चोटी स्थित है राजस्थान में है। अरावली का उच्चतम शिखर गुरु शिखर है। हिमालय की चोटियों का पूर्व से पश्चिम दिशा में सही क्रम है। नामचा बरवा, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, नंदा देवी। गोसाई थान, कामेट, नंदा देवी और त्रिशूल पर्वत शिखरों में से भारत में अवस्थित पर्वत शिखर नहीं है। गोसाई थान सही सुमेलित है। माउंट आबू, अरावली पहाड़ियाँ, कोडाई कनाल, पल्ली पहाड़ियाँ, उटकमंद, नीलगिरी पहाड़ियाँ, शिमला, धौलाधार श्रेणी। घाटियाँ आ गया दोस्तों। घाटियों में देखते हैं दोस्तों, कुल्लू मनाली जिन पर्वत श्रेणी के बीच अवस्थित है वे हैं धौलाधार तथा पीर पंजाल। नीलांग घाटी स्थित है उत्तराखंड राज्य में। सही सुमेलित करना है दोस्तों। फिर से घाटी दिया एक तरफ राज्य दिया हुआ है। मरखा घाटी जम्मू एंड कश्मीर, जुकू घाटी नागालैंड, सांगला घाटी हिमाचल प्रदेश, युथांग घाटी सिक्किम। ठीक है, निम्नलिखित कथन सही है। मौन घाटी जो है साइलेंट वैली राष्ट्रीय वन के निकट पथरकडाऊ जल विद्युत परियोजना बनाने का प्रस्ताव है। कुंती नदी मौन घाटी, अब दोस्तों 1 साल पुराना है तो हो सकता है कि प्रस्ताव जो है ये पारित होकर ये बनना शुरू भी हो गया हो, चेक कर लीजिएगा आप। कुंती नदी मौन घाटी साइलेंट वैली के वर्षा प्रचुर वनों से उद्भूत होती है। 1 साल 2 साल पुराना, 18, 19, 20 चल रहा है, ये 18 का है। खैर उससे कोई मतलब नहीं है, स्टैटिक पार्ट है तो कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों अब दर्रे की बात करते हैं। पासेज सेल या दर्रा स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। पाल घाट स्थित है नीलगिरी। भोर घाट महाराष्ट्र। लिपू लेक उत्तराखंड। लेह जाने का जो रास्ता है जोजिला दर्रा कहाँ है दोस्तों, जम्मू कश्मीर में है। नाथुला सिक्किम में। वर्ष 2006 के लगभग मध्य में भारत और चीन के बीच व्यापार बढ़ाने के लिए पुनः खोला गया जो दर्रा था वो नाथुला दर्रा था। अब सुमेलित करना है दोस्तों। देखते हैं आगे। एक तरफ पहाड़ी, दूसरी तरफ राज्य है। माड़ा उत्तराखंड, जोजिला जम्मू कश्मीर, मनिहाल जम्मू एंड कश्मीर, नाथुला सिक्किम, नीति उत्तराखंड। सही सुमेलित दोबारा करना है। एक तरफ दर्रा, दूसरी तरफ राज्य। बुमला अरुणाचल प्रदेश, जिलेपला सिक्किम, मुलिंगला उत्तराखंड, शिपकीला हिमाचल प्रदेश। रोहतांग दर्रा अवस्थित है हिमाचल प्रदेश। माणा दर्रा स्थित है उत्तराखंड में। पर्वतीय दर्रों का पश्चिम से पूर्व का सही क्रम है शिपकीला, लिपू लेक, नाथुला, बोमडीला। अब हिमरेखा एवं हिमनद की बात करते हैं दोस्तों। हिमालय में हिमरेखा 4300 से 6000 मीटर के बीच है, पूर्व में है। 4300 से 6000 मीटर के बीच पूर्व में है। सबसे बड़ा हिमनद सियाचिन है। चौराबाड़ी ग्लेशियर स्थित है केदारनाथ मंदिर के उत्तर में। हिमालय के हिमनदों को पिघलने की गति सबसे अधिक है। उत्तराखंड के कुमायूं प्रक्षेप में अवस्थित हिमनद है मिलाम हिमनद। पठार, भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ है क्रिटेशियस युग में। मेघालय का पठार भाग है प्रायद्वीप खंड का। भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीप पर्वत निर्मित हुए पैलियोजोइक महाकल्प में। छोटा नागपुर पठार का सर्वाधिक घना बसा जिला धनबाद है। ठीक है, खनन उद्योग का विकास तथा औद्योगिकरण के कारण। ठीक है, छोटा नागपुर पठार जो है एक अग्र गंभीर है दोस्तों। ये नीचे दिए मानचित्र पर विचार कीजिए। ABC तथा D में अंकित स्थान जो है वो क्रमशः हैं। रिफ्ट घाटी क्षेत्र जो है दोस्तों
छत्तीसगढ़ मैदान, छोटा नागपुर पठार और वर्षा छाया क्षेत्र। मालवा का पठार, छोटा नागपुर का पठार, दक्कन का पठार तथा प्रायद्वीप व पठार में से अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य स्थित है पठार। मालवा का पठार दंडकारण्य क्षेत्र अवस्थित है छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में। दंडकारण्य भारत में स्थित है मध्यवर्ती क्षेत्र में। तटीय भाग, अब दोस्तों तटीय भाग की बात हो रही है। एक सेकंड। भारत की तटरेखा, भारत का औसत समुद्र तल नापा जाता है चेन्नई तट से। भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार है तट से 12 समुद्री मील तक। भारत की तटरेखा की कुल लंबाई 7,500 किलोमीटर, 7,000 के आसपास किलोमीटर। दोस्तों कुछ और एक चीज़ और भी है, सुएज़ नहर की बात हो रही है। सुएज़ नहर बनने से जो है दोस्तों यूरोप से अगर मतलब जैसे भारत आता है सिकंदर के टाइम जो जिस रूट से वो आया था दोस्तों, ठीक है, अलेक्जेंड्रिया जो रूट है दोस्तों वहाँ पे पड़ता है, वो 7,000 किलोमीटर की डिस्टेंस कम हो गई थी, ठीक है, सुएज़ नहर बनने से। तो ये जो तट रेखा है दोस्तों, भारत की तट रेखा की कुल लंबाई 7,500 किलोमीटर इसकी भी है। भारत में सबसे अधिक लंबा समुद्री तट है गुजरात राज्य का। भारत में तटरेखा से लगे राज्य हैं 9। प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर नाम सूचित था हिंद महासागर। पश्चिमी तट की बात करते हैं दोस्तों। भारतवर्ष के पश्चिमी तटीय शहरों कन्नूर, नागरकोइल, जंजीरा एवं सिंधुदुर्ग का उत्तर से दक्षिण सही क्रम है। जंजीरा, कन्नूर, नागरकोइल, सिंधुदुर्ग। आपको यत्र यत्र कुछ अनोखे डेनमार्क वासी मिल जाएंगे, परंतु उसका कारण यह है कि डेनमार्क की चौकी हुआ करती थी। यह अनूठा नगर, उसका दुर्ग और सुंदर गिरजाघर था। जेरूशलम, सूनी सड़कें और उजड़ तटाग्र सब मिलकर अद्भुत रत्न बन जाते हैं। उस युक्ति में वर्णित स्थान है तमिलनाडु तट पर। दोस्तों मानचित्र फिर दिए हुए हैं, इसमें देखना भारत के तटीय क्षेत्र पर ये भाग घोषित करते हैं। अंतर्जलीय उच्चावच रेखा जंजीरा, उडुपी, ओरोविली तथा तूतीकोरिन शहरों में से भारत के पश्चिमी तट पर अवस्थित शहर हैं जंजीरा, उडुपी। सुमिलित करना है सागरपुलिन राज्य, एक तरफ सागर एक तरफ राज्य है। दीघा पश्चिम बंगाल, गोपालपुर उड़ीसा, कलंगागुट गोवा, मरीना तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम है कोरोमंडल। भारत के तटों में कृष्णा नदी, कृष्णा डेल्टा एवं केप कमोरिन के मध्य स्थित है कोरोमंडल तट। केप कमोरिन के नाम से भी जाना जाता है कन्याकुमारी, ठीक है। अब द्वीप समूह की बात कर लेते हैं दोस्तों। बंगाल की खाड़ी की द्वीप समूह अंडमान और निकोबार का दोस्तों सर्वोच्च शिखर है वह है पल्याण शिखर, जिसको सेंट्रल पीक कहते हैं इंग्लिश में। उत्तरी अंडमान में है ये। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह स्थित है बंगाली खाड़ी में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या 220 है। 10 डिग्री चैनल बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अंडमान और निकोबार को अलग करता है। 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है अंडमान और निकोबार को, जिसको 10 डिग्री चैनल भी कहते हैं। बारन द्वीप अवस्थित है बंगाली खाड़ी में। भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस अन्य नाम से भी जाना जाता है कोंकण है वो दोस्तों। भारत का वह द्वीप जिसका उद्गम ज्वालामुखी है बारन द्वीप। श्रीहरिकोटा द्वीप अवस्थित है पुलिकट झील के समीप। राम सेतु एडम्स ब्रिज जिसे कहते हैं शुरू होता है धनुषकोडी से। लक्षद्वीप स्थित दोस्तों अरब सागर में। भारत का परवाल द्वीप जिसे कहते हैं कोरल लीफ, भारत का परवाल द्वीप जिसे कहते हैं दोस्तों लक्षद्वीप टापू अवस्थित है दक्षिण पश्चिम भारत में। द्वीपों का समूह लक्षद्वीप है। परवाल उत्पत्ति का लक्षद्वीप में है 36 द्वीप। भटकल, अरनाला, मिनिकॉय एवं हेनरी द्वीपों में से भारत तटरेखा के सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है मिनिकॉय द्वीप। भारत एवं श्रीलंका के मध्य स्थित है रामेश्वरम। एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर है मुंबई। भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप सालसेत है। फिर सुमिलित करना है दोस्तों। वैंत, शयोधर, कच्छ की खाड़ी, पीरम, खंबाती खाड़ी, द्वारिका, अरब सागर तट, दीव, कठियावाड़ तट। कोरी क्रीक निवेशिका स्थित है कच्चीकरण में। सर क्रीक विवाद जो है दोस्तों भारत पाकिस्तान देशों के मध्य है, ठीक है। अब आगे देखते हैं दोस्तों भारत के राज्य केंद्र शासित प्रदेश। लातूर जिला दोस्तों महाराष्ट्र में। विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है भारत में और ये अंग है महाराष्ट्र का।
पाटंचल रीजन अवस्थित है झारखंड में। झुमरी तलैया रेडियो पर गीतों पर फरमाइश के लिए प्रसिद्ध स्थित है झारखंड में। भारत का कोहिनूर कहा जाता है आंध्र प्रदेश को, आंध्र प्रदेश को कहा जाता है भारत का कोहिनूर। भारत का जो आंध्र प्रदेश को कहा जाता है दोस्तों, ये भारत का कोहिनूर कहा जाता है आंध्र प्रदेश को। मणिपुर का अधिकांश धरातल पर्वतीय है। मणिपुर में कुछ लोग लटकी हुई गाद से बंधे अपतृण बीड्स और सड़कें वनस्पति और तैरती हुई द्वीपों पर बने हुए मकानों पर रहते हैं। इन द्वीपों को कहते हैं फोमिडी। भारत में सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है कर्नाटक। भारत में सिलिकॉन वैली स्थित है बेंगलुरु में। सही सम्मिलित करना दोस्तों, औरंगाबाद महाराष्ट्र, पालनपुर गुजरात, हुबली कर्नाटक, गुंटूर आंध्र प्रदेश। दोस्तों सम्मिलित करना है छत्तीसगढ़ मैदान, झारखंड छोटा नागपुर, महाराष्ट्र वृष्टि छाया प्रदेश, कर्नाटका मालनड। ठीक है। अंबाला खुर्जा करनाल एवं रोहतक राजधानी प्रदेश में अवस्थित है दोस्तों, खुर्जा करनाल और रोहतक। ठीक है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की बात हो रही है दोस्तों, राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश मतलब नेशनल कैपिटल रीजन की बात हो रही है। दिल्ली के अतिरिक्त राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित है हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के भाग उप क्षेत्र। मध्य प्रदेश की सीमा लगी हुई है 5 राज्यों से, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र से। क्षेत्रफल के क्रम में भारत के चार बड़े राज्य हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। भारत के समस्त राज्यों में क्षेत्रफल के अनुसार उत्तर प्रदेश का जो स्थान है चौथा है। पहला दोस्तों कौन सा? राजस्थान। भारत के राज्यों हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड, उनका क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में सही क्रम है छत्तीसगढ़, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। कर्नाटक, राजस्थान, तमिलनाडु और महाराष्ट्र को उनके भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार घटता क्रम है राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तराखंड राज्यों में क्षेत्रफल में सबसे छोटा है उत्तराखंड। भारत का लगभग 30% क्षेत्र 3 राज्यों में समाहित है। ये 3 राज्य हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 12वां राज्य है बिहार। उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती राज्य हैं हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार एवं उत्तर प्रदेश तथा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। असम घिरा हुआ है 7 राज्यों से, महाराष्ट्र, बिहार, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश में से छत्तीसगढ़ की सीमा उभयनिष्ठ नहीं है बिहार के साथ। दिल्ली, जोधपुर, नागपुर एवं बेंगलुरु में माध्य समुद्र तल की ऊंचाई अधिकतम है बेंगलुरु की। राजस्थान के मरु क्षेत्र के लिए सही कथन है ये विश्व का सबसे घना बसा मरुस्थल है। यह लगभग 10,000 वर्ष पुराना है, जिसका कारण अत्यधिक मानवीय हस्तक्षेप रहा है। यहाँ केवल 40 से 60% क्षेत्र ही कृषि हेतु उपयुक्त है। शुद्ध बोए गए क्षेत्र में वृद्धि के कारण चारागाह क्षेत्र के विस्तार पर कुप्रभाव पड़ा है। भारत का एक विशेष राज्य जो युक्त है इन विशेषताओं से, यह उसी अक्षांश पर स्थित है जो उत्तरी राजस्थान से होकर जाता है। इसका 80% से अधिक क्षेत्र वन आवरणांतर्गत है। ठीक है, मतलब ये फॉरेस्ट कवर की बात करता है दोस्तों। 12% से अधिक वनाच्छादित क्षेत्र इस राज्य के रक्षित क्षेत्र नेटवर्क के रूप में है। अरुणाचल प्रदेश की बात कर रहा है। उत्तर पूर्वी राज्यों की 7 बहनों का भाग नहीं है, मतलब 7 सिस्टर्स की बात कर रहा है दोस्तों, पश्चिम भाग नहीं है। ठीक है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में पश्चिम भाग आता नहीं है। अब 7 सिस्टर्स कौन कौन से है दोस्तों, आप उस स्टेट का नाम कमेंट बॉक्स में लिखिए। वर्ष 1953 में जब आंध्र राज्य एक अलग राज्य बना तब उसकी राजधानी थी करनूल। दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश की बात की जा रही है। भारत में केंद्र शासित प्रदेश की जो संख्या बताई जा रही है, पहले
2018 का दोस्तों, तो 7। लेकिन धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख को भी केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था, तो 7 + 2 9 हो गए। ठीक है। लेकिन आज के वक्त में दोस्तों, अभी न्यूज़ में था शायद, मैं कंफर्म नहीं हूँ, दमन दीव को मर्ज कर दिया गया है तो 8 हो गए हैं, लेकिन 8 या 9 हैं, आप चेक कर लीजिएगा। भारत की सबसे बड़ा जो संघ राज्य क्षेत्र है दोस्तों, दिल्ली है। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप। पुडुचेरी का क्षेत्र विभाजित किया जाता है तमिलनाडु, केरल एवं आंध्र प्रदेश के राज्य क्षेत्रों में। त्रिपुरा, दमन दीव, लक्षद्वीप, पुडुचेरी में से केंद्र शासित क्षेत्र नहीं है। त्रिपुरा, दमन एवं द्वीप के बारे में सत्य कथन है। दमन और द्वीप के बीच खंबाती खाड़ी है, इसकी राजधानी दमन है। सिलवासा राजधानी है दादरा और नगर हवेली की। भारत का केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, दादरा और नगर हवेली, पुडुचेरी, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह तथा दमन द्वीप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रजाति और जनजातियाँ के बारे में बात की जा रही है। ये पीले वर्ण के त्रियंग नेत्र, उठी हुई कपोल अस्थि, छुटपुट केश और मध्यम ऊंचाई वाले व्यक्ति होते हैं। इसका संदर्भ मंगोलायड जनों से है। ठीक है। उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी और जंगली क्षेत्रों में प्रजाति समूह पाया जाता है मंगोलायड। प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति संबंधित भारतीय जनजाति संथाल है। ठीक है। भारत में जो एकमात्र मानवाब कपि पाया जाता है वह है असम के श्वेत बहु गिबन नाम उसका। राज्य जिसमें जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है दोस्तों, हरियाणा है। दोस्तों सम्मिलित करना है, जनजाति की तरफ है, दूसरी तरफ राज्य है। मूल राज्य कहाँ पे है उसके? थारू उत्तराखंड, वैसे उत्तर प्रदेश में भी कुछ पाए जाते हैं। भेटिया सिक्किम, मुंडा झारखंड। दोस्तों मुंडा, अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़े होंगे वहाँ पे, ठीक है, जनजातीय आंदोलन, तो वहाँ पे बिरसा मुंडा, ठीक है, आप सुने होंगे नाम। ठीक है, तो ये यही रिलेट करते हैं, झारखंड की बात है। उलगुलान, ठीक है, आंदोलन, ये सब चीज़ें दोस्तों। तो मुंडा झारखंड, कोल महाराष्ट्र। वह जनजाति जो दिवाली का शोक त्यौहार मनाती है उसे कहते हैं थारू जनजाति। थारू लोगों का निवास उत्तर प्रदेश में भी है। सुमेलित करना दोस्तों, जनजाति की तरफ राज्य लिम्बू सिक्किम, कार्बी असम, डोंगरिया कोन उड़ीसा, बोंडा उड़ीसा। अबोर, गद्दी, लेप्चा तथा थारू जनजातियों में से धौलाधार शहरी क्षेत्र की प्रमुख जनजाति है गद्दी। गद्दी लोग निवासी करते हैं हिमाचल प्रदेश के। संथाल निवासी है पूर्वी भारत के। ऋतु प्रवास किया करते हैं भूटिया जनजाति के लोग। बोडो निवासी गारो पहाड़ी के होते हैं। गारो जनजाति है मेघालय, असम एवं मिजोरम की। खासी और गारो भाषा बोलने वाली जनसंख्या पाई जाती है मेघालय, असम एवं मिजोरम राज्यों में। चेंचू, लेप्चा, डफला और डाफर जनजातियों में से केरल में पाई जाने वाली जनजाति चेंचू है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति भील जनजाति है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सबसे बड़ी जनजाति कौन सी? भील। टोडा एक जनजाति है जो निवास करती है नीलगिरी के पहाड़ियों पर। एक जनजाति जो सराहुल त्यौहार मनाती है मुंडा। उत्तराखंड की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति है जौनसारी। मिजोरम में बस्ती संरूप मुख्यतः कटकों के साथ साथ रैखिक प्रतिरूप का है, क्योंकि घाटियाँ कटकों की अपेक्षा ठंडी होती है। फिर दोस्तों सम्मिलित करना है, भेटिया उत्तराखंड, खासी मेघालय, संथाल झारखंड, टोडा तमिलनाडु, बिहू असम, ओणम केरल। दोस्तों केरल में एक नौकायान प्रतियोगिता भी होती है, ये इसी के टाइम होता है, ओणम के टाइम एक फेस्टिवल है दोस्तों। पोंगल तमिलनाडु, बैसाखी पंजाब। सही फिर सम्मिलित करना, राज्य गोवा कोंकणी, मेघालय खासी, सिक्किम लेप्चा। ठीक है, फिर सम्मिलित करना दोस्तों, अंगामी नागालैंड, आपातामी अरुणाचल प्रदेश, भेटिया उत्तराखंड उत्तर प्रदेश, गोंड मध्य प्रदेश। भील जाति पाई जाती है दोस्तों कहाँ पे? महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान एवं मध्य प्रदेश में। बहुपातित्व की प्रथा मानी जाती है जौनसारी, टोडा, खस, कोटा, बोटा, तिवान, इरावा एवं नायर जनजातियों में। सही सम्मिलित करना है, एक तरफ जनजाति दूसरी तरफ निवास स्थल है भील, राजस्थान, संथाल, झारखंड, राजी, उत्तराखंड। फिर सही सम्मिलित करना दोस्तों, जनजाति की तरफ क्षेत्र है बिरहोर झारखंड, भूटिया सिक्किम, टोडा तमिलनाडु, सेंटिनेलीज अंडमान और निकोबार। दोस्तों सेंटिनेलीज ये वही जगह है जहाँ पे एक अमेरिकन को यहाँ के जनजातीय लोगों ने मार दिया था। ठीक है, अंडमान निकोबार में पड़ता है ये। फिर सही सम्मिलित करना दोस्तों, सूची 1, सूची 2, टोडा तमिलनाडु, लेप्चा सिक्किम, बिरहोर झारखंड, गारो मेघालय, सहरिया जनजाति के लोग जो हाल में चर्चा में थे
राजस्थान के। ठीक है दोस्तों। दोस्तों इसी के साथ दोस्तों आज हम इंडियन ज्योग्राफी का रिवीजन सीरीज़ का हम लोग काफ़ी टॉपिक कवर कर लिए हैं। इसी को हम आगे बढ़ाते हुए अगला वीडियो में हम कुछ और टॉपिक कवर करेंगे। 3-4 वीडियोस आएंगे दोस्तों। पहला वीडियो आ चुका है, 2-3 वीडियो और आने वाले हैं। उसमें हम पूरा इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट करा देंगे, पूरा रिवीजन हम करा देंगे। ठीक है। और अगला जो वीडियो आएगा दोस्तों वर्ल्ड ज्योग्राफी का आएगा, विश्व भूगोल का आएगा दोस्तों। तो आप बने रहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैगजीन हो जाती है। बहुत घटना चक्रीय वन लाइनर दोस्तों, स्पेशली पीसीएस और जो वनडे एग्जाम्स होते हैं, और साथ साथ यूपीएससी के लिए भी फ़ायदेमंद इसलिए हैं क्योंकि आप पढ़े हुए पहले से होते हैं। अगर आप तैयारी किए हुए हैं तो लास्ट में अगर आप इसको रिवीजन कर लीजिए तो एक नोट्स के फॉर्म में ये रहता है। तो आपका रिवीजन से जो है बचा खुचा जो भी आप जो अगर आपका कुछ बचा हुआ रहता है सिलेबस टॉपिक तो कवर हो जाएगा, और आपको एक आइडिया लग जाता है कि कौन कौन सा पार्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो इसी के साथ दोस्तों अगला वीडियो का आप इंतज़ार करिए, और आप हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करके इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और कमेंट ज़रूर करिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगर पसंद आए तो लाइक भी करिएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।